नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा एंड साथ साथ लोकल मार्केट के बारे में चेक करेंगे। कल के दिन में अमेरिकी बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिले, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको डिस्कशन करेंगे। साथ साथ FIDA डेटा कैसा आया है, कैसा है पूरे मंथ का, उसको चेक करेंगे। ADR की क्या स्थिति है एंड गिफ्ट निफ्टी को अगर अभी ओपन कर दिया जाए तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेगा आने वाले सप्ताह में, तो इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के साथ, जहां पर कल के दिन में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। 715 पॉइंट का 715 पॉइंट का गिरावट है, एक तरफा नीचे का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। साथ साथ अगर चेक करेंगे उनके रिमेनिंग इंडेक्सेस को, तो वहां भी चौतरफा बिकवाली थी, ब्लड बाथ देखने को मिला है। नैस्डैक में देखिए, टेक्नोलॉजीज में 2.70% का गिरावट देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.3% का गिरावट है। S&P 500 में चेक कीजिएगा तो यहाँ 1.97% का, नैस्डैक में चेक कर लिया 715 पॉइंट का, एंड स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो 2.11% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। एंड विक्स में भारी भरकम उछाल है, 15.84% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 15% से ज्यादा का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकी बाजार में भारी कंफ्यूजन है, पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कमोडिटी बाजार की स्थिति को चेक करेंगे। तो कमोडिटी में देखिएगा तो एक तरफा ऊपर का मूव गोल्ड में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कल भी लगभग 1% को उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। सिल्वर में चेक कीजिएगा तो 0.29% यानी मिला जुला सा संकेत है। क्रूड में भी देखिए 0.80% का गिरावट है, यानी कि मिला जुला संकेत है। कॉपर में भी उछाल है। सो देख सकते हैं मेटल्स में जो रहता है तूफानी तेजी देखने को मिल रही है एंड क्रूड में मिला जुला सा संकेत है। सो ये तो हो गया अबाउट कमोडिटी मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, कल के दिन में अमेरिकी बाजार में भारी भरकम बिकवाली के पीछे रीजन क्या है। तो एक है आपका इन्फ्लेशन जिटर्स, ये आपका पहला रीजन है। दूसरा है ट्रेड वरीज, ये दूसरा रीजन यहाँ पर देखने को मिला, जिस कारण से पूरे इन्वेस्टर्स जो रहता है ना, पूरा कंफ्यूजन था, पैनिक सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन जिटर्स क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। कल के दिन में एक डेटा रिलीज हुआ है जो कि बता रहा है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो रहता है ना, रनिंग हॉटर देन एक्सपेक्टेड। तो चलिए उस डेटा को जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया कि कल के दिन में जो डेटा रिलीज हुआ है वो है आपका कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज हुआ है, जो कि की इन्फ्लेशन गॉज है, जिसे फेडरल रिजर्व जो रहता है ना उसको वॉच करती है। वो बढ़कर आया, रोज 2.8% इन फरवरी, स्लाइटली अबव इकोनॉमिक एस्टिमेट ऑफ 2.7% मंथ ऑन मंथ बेसिस में, एंड द मेजर इंक्रीज बाय 0.4% एक्सीडिंग फोरकास्ट ऑफ 0.3%। सो मीनवाइल कंज्यूमर स्पेंडिंग क्लाइंब 0.4%, जस्ट बिलो एंटिसिपेटेड 0.5% अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये देखिए मोटा मोटी इस डेटा को चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो ये डेटा रिलीज हुआ है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जो कि ईयरली बेसिस में 2.8% आया। प्रीवियस कितना था, 2.7%, यानी बढ़कर आ रहा है, देख सकते हैं। एंड मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 2.7% होना चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा जो रहता है थोड़ा सा बता रहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर के यहाँ पर इस कारण से जिटर्स हो रहे हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ में चेक कीजिएगा तो आया 0.4%, प्रीवियस था 0.3%। देखिए प्रीवियस से बढ़कर आ रहा है, मार्केट ने सोचा था 0.3%, एक्सपेक्टेशन था उतना का था, तो बढ़कर आ रहा है। तो ये डेटा जो रहता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ साथ यहाँ पर देखिए और भी डेटा रिलीज हुए हैं, जैसे कि देखिए बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो रहता है उन्होंने कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे किया, और यहाँ पता चला कि यहाँ पर जो मूड जो रहता है, मूड माहौल के बारे में बताया, फॉर द मूड वर्सनिंग अमंग द अमेरिकन ऑफ ऑल पॉलिटिकल परसुएशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। इस डेटा को भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि द मूड ऑफ कंज्यूमर इज टर्निंग एवर मोर पेसिमिस्टिक। जो भी कंज्यूमर है सब पेसिमिस्टिक हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्टिक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। एज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ इकोनॉमी स्लम्प्ड नियरली 18% इन मार्च एंड ऑन नियरली अ थर्ड बिलो वेर दे वेर इन नवंबर। अभी देखिए डेटा क्या बता रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स फेल टू 57 इन मार्च वाइल द एक्सपेक्टेशन टम्बल टू 52.6। तो देखिए अभी जो डेटा है वो 57 है, एंड फ्यूचर जो वो सोच रहे हैं कितना होना चाहिए, तो फोरकास्ट कितना कह रहा है 52.6। तो और भी टम्बल कर रहा है, मतलब इसमें और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो अ 1 मंथ डिक्लाइन ऑफ 17.8%, तो कितना गिरावट हो गया 17.8% फोरकास्ट का। मीनवाइल एक्सपेक्टेशन ऑफ वेयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी अ ईयर फ्रॉम नाउ सर्ज्ड एट 5% फ्रॉम 4.3%। और इन्फ्लेशन के बारे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साल बाद विल बी ईयर फ्रॉम नाउ, तो वहां पर 5% उसमें बढ़कर आ रहा है इन फरवरी। दैट इज द हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर 2022। तो ये डेटा भी बहुत ही बड़ा फैक्टर बना, जिस कारण से कल अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा सबसे बड़ा रीजन जो बन रहा है वो है आपका लिबरेशन डे। देखिए अप्रैल 2 को यहाँ पर लिबरेशन डे यहाँ पर होने वाला है। तो अमिड इंडिया टैरिफ थ्रेट ट्रम्प कॉल्ड अप्रैल 2 लिबरेशन डे।
अर्जेस रेट कट आफ्टर फेड पॉज अगेन। और यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिएटरेट किया कि अप्रैल 2 जो रहता है व्हेन ही प्लान टू इंट्रोड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ टू रीसेट ग्लोबल ट्रेड वुड मार्क लिबरेशन डे फॉर द यूएस इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 2 को लिबरेशन डे मनाने वाले हैं और इस दिन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मार्केट में जो रहता है ना अभी जो भूचाल आ रहा है या गिरावट हो रही है उसके पीछे रीजन क्या बन रहा है, वो अप्रैल 2 का जो रहता है ना कंफ्यूजन यहाँ पर क्या होगा ट्रंप की तरफ से, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो मार्केट थोड़ा फिर कॉशियस मोड में चली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी बाजार में इतनी गिरावट हो रही है, अभी हमारे मार्केट में उसका क्या असर पड़ेगा, निफ्टी कितना गैप अप होगा गैप डाउन होगा। तो मार्केट अगर अभी ओपन कर दिया जाए आज के दिन में तो देख सकते हैं 148 पॉइंट्स नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी चीज क्या है ना कि मंडे को हमारा मार्केट बंद है, मंडे को मार्केट बंद है। तो अगर मान लीजिए डाउ जोन्स मंडे के दिन में रिकवर करता है 500-600 पॉइंट अगर रिकवर कर लेता है तो फिर ये जो गैप है ना 148 का वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यूएस मार्केट मंडे के दिन में भी गिरावट होती है तो फिर ये गैप जो रहता है बढ़ जाएगा। तो अभी आज के दिन में प्रेडिक्ट करना कि ट्यूसडे को क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी दिक्कत वाली सिचुएशन है बिकॉज मंडे को हमारा मार्केट बंद है। ये पता चलेगा आपको मंडे के दिन में कैसा डाउ बिहेव करता है, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा रहेगा, उसके ऊपर ये गैप अप है गैप डाउन होगा। तो ये है अपडेट कि गिफ्ट निफ्टी का कितना गैप अप गैप डाउन। तो 148 अगर अभी ओपन करे तब ट्यूसडे के दिन में प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले डाउ का क्लोजिंग मंडे का होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है अगर चेक करेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, तो रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डेटा गूगल में उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सपोर्ट का लेवल इधर लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं। रिमेनिंग जो रहता है इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस लेवल को आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एफआईडी डेटा को चेक करेंगे तो कल के दिन में एफआई ने भारी भरकम बिकवाली किया 4352 करोड़ का देख सकते हैं। डीआई उसके अगेंस्ट में भारी भरकम खरीदारी किया है, चेक कर सकते हैं। माइनस की जगह डेटा तो डेटा यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अगर ओवरऑल चेक कीजिएगा कि इस मंथ में क्या हुआ तो एफआई की तरफ से पॉजिटिव डेटा है, 2000 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने बाइंग किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल चेक कीजिएगा कैश में तो डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स के में कितना खरीदारी या बिकवाली किया उसको चेक करेंगे तो सो देख सकते हैं एफआई स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने बिकवाली किया 2337 करोड़ का। एंड एफआई स्टॉक ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो 3018 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली, यानी एफआई की तरफ से कल के दिन में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। चेक करेंगे कि आने वाले सप्ताह में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिगर्स क्या है। तो मंडे के दिन में हमारा बाजार बंद है बिकॉज ऑफ देख सकते हैं रमजान ईद के कारण। तो ये आपका मंडे है वो पूरा बंद रहेगा मार्केट। एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा जो कि इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। साथ साथ इंडिया के लिए करंट अकाउंट परसेंट ऑफ जीडीपी ये डेटा रिलीज होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा मंडे के दिन में आएगा। साथ साथ ट्यूसडे के दिन में एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा यूएस मार्केट की तरफ से। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा अगेन यूएस मार्केट की तरफ से। एंड जॉल्स जॉब ओपनिंग डेटा रिलीज होगा। तो ये तीनों डेटा यूएस मार्केट की तरफ से रिलीज होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा वेंसडे यानी 2 अप्रैल को चेक करेंगे तो एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा हमारे बाजार के लिए इंडिया मार्केट। देन एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होने वाला है यूएस मार्केट की तरफ से। एंड क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा रिलीज होगा यूएस मार्केट की तरफ से। तो तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है अप्रैल 2 को रिलीज होगा। देन अप्रैल 3 अप्रैल को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा एंड आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा यूएस मार्केट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। चेक करेंगे 4 अप्रैल का क्या स्थिति। तो 4 अप्रैल को देखिए चाइना मार्केट का हॉलीडे चिंगमिंग फेस्टिवल है। एंड इंडिया की तरफ से एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा, एफएक्स रिजर्व्स डेटा रिलीज होगा। एंड यूएस मार्केट की तरफ से देखिए एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फेड चेयर पावर जो रहता है वहां पर ये अनाउंसमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट दे सकते हैं। तो ये अपडेट आएगा अप्रैल 4 को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है बिकॉज यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। तो ये था अबाउट ट्रिगर्स। अब आगे बढ़ते हैं एडीआर्स को चेक कर लेंगे। तो एडीआर्स देख सकते हैं इन्फोसिस के एडीआर में 2.68% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा उछाल है, विप्रो में 3.19% का गिरावट है, एचडीएफसी बैंक में 1.08% का यहाँ पर गिरावट है। एंड डॉक्टर रेड्डीज में 0.53% का गिरावट है। तो ये आपका मेजर एडीआर का क्या स्थिति है उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि मंडे को मार्केट बंद है, अगर डाउ जोन्स में किसी कारण से बस अगर तेजी बनी एंड इनके एडीआर्स में यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन में अमेरिकी बाजार का क्या स्थिति है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट शेयर मार्केट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।